अंग्रेजी में एक कहावत है, डू गुड एंड गुड विल कम टू यू। बस जीवन में अच्छी अच्छी चीजें करें, फिर जीवन में सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। कई लोग कहते हैं ना, अरे हमारा तो समय ही नहीं अच्छा चल रहा। अरे तुम इतने गलत काम करते हो, तुम्हारा समय कैसे अच्छा चलेगा? अरे हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा ही नहीं होती। अरे तुमने कितनी बार भगवान को याद किया है? भगवान क्या तुम्हारे लिए यूज करने वाली कोई चीज है कि हमारा काम है तो कर दो बस और चले जाओ? भागवत जी हमें प्रेरणा देती है कि गलत आचरण करना छोड़ दें। आज तक जो अपराध किए, हो सकता है प्रभु कृपा करके क्षमा करें, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी अगर व्यक्ति वही गलती दोबारा करता है तो फिर 4 गुना ज्यादा परिणाम भुगतना पड़ता है। या तो पता हो कि व्यक्ति अनभिज्ञता में कर रहा है, उसे ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी कर रहा है, तो फिर तो वो महादोषी है। सुखदेव जी कहते हैं, इसलिए राजन, व्यक्ति को गलत आचरण करना बंद करना चाहिए अगर वो नरक नहीं जाना चाहते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित हिरण्यकश्यप नाम के राजा हुए। उनकी पत्नी थी कयाधु, जिनके एक पुत्र हुए जिनका नाम है प्रहलाद। भगवान के अनन्य सेवक प्रहलाद जी महाराज, लेकिन उनके पिताजी की भगवान से बड़ी दुश्मनी है, लेकिन पुत्र को भगवान से बड़ा प्रेम है। पुत्र दिन भर नारायण 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 गाते रहते हैं, पिताजी गाने के लिए मना करते हैं। एक बार हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो प्रहलाद, तुम जो चाहते हो उसे करो, लेकिन तुम नारायण के नाम को मत गाया करो। आज प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल भेज दिया और गुरुकुल के आचार्यों से कहा, मेरे बालक को ऐसी शिक्षा दो ये कभी नारायण का नाम अपने मुंह से ना ले। बोले ठीक है महाराज। प्रहलाद जी चले गए। अब प्रहलाद जी के जीवन की क्या कहे। देखो, भगवान श्री कृष्ण की एक विशेषता होती है कि जब वो एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं है। भगवान कहते हैं कि हम पे केवल पकड़ वो ही आवे, हम पे छोड़ वो ना आवे। एक कृष्ण जी का एक वैशिष्ट्य है। अब प्रहलाद जी का मन भगवान में लगा हुआ है, एकांत में बैठे बैठे भगवान का चिंतन करते रहते। एक बार जब अपने पिताजी से मिलने के लिए सभा में प्रहलाद जी गए तो हिरण्यकश्यप ने कहा, बताओ पुत्र, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मैंने तो केवल एक ही चीज सीखी है कि नारायण की भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। नारायण के चरणों में प्रेम करने के 9 प्रकार होते हैं। 9 में से कोई एक भी जीवन में आ जाए तो जीवन बदल जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुहो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। 9 में से कोई एक भी जीवन में आ जाए तो जीवन बदल जाता है। इसलिए पिताजी अपने मन को नारायण में लगाना चाहिए। अब तो जैसे ही अपने पुत्र के मुख से नारायण का नाम सुना, क्रोधित हो गया। प्रहलाद जी को मारने के प्रयास किए, जल में फेंका, अग्नि में जलाया, जेल में भूखा रखा, हाथियों के सामने फेंका, लेकिन जाको राखे साइया भाई मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी होए। अब जिसका रक्षक स्वयं ठाकुर जी, उसको कौन मारेगा? आज प्रहलाद जी को जब मारने के सारे उपाय विफल हो गए, फिर से प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया। आज गुरुकुल में असुरों के बालकों ने प्रहलाद जी को घेर लिया। असुरों के बालक बोले, मित्र, तुम्हारे पिताजी तुम्हें नारायण का नाम लेने के लिए मना करते हैं तो तुम मान क्यों नहीं जाते? और एक बात बताओ, तुम्हारा नारायण क्या करता है? अरे सेवा करती धर्मपत्नी, नाम यश मिलता है हमारे पिताजी से, घी दूध मिलता है हमें अपनी गायों से खाने के लिए। तुम्हारा नारायण क्या करता है? तुम नारायण को बीच में क्यों लाते हो?
प्रहलाद जी बोले, जिस पत्नी को तुम अपना मानते हो, पत्नी तुम्हारे साथ नहीं जाती है, घर की चौखट तक रह जाती है। जिन रिश्तेदारों को, जिनको तुम परिवार वालों को अपना मानते हो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाते। शमशान भूमि तक जाते हैं, 50 बुराई करते हैं, 5 तारीफ करते हैं। 5 कहते हैं बहुत बुरा हुआ चला गया, 10 कहते हैं अच्छा हुआ चला गया। और तुम इन लोगों को अपना मान रहे हो।